बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये हमारी बदकिस्मती हो सकती है कि इक़्तिदार सब कुछ इस मुल्क के अंदर, बाकी असासे, बच्चे, कारोबार सब मुल्क से बाहर, और इस मुल्क के फैसले भी या लंदन में होना होते हैं या फिर दुबई के अंदर होना होते हैं। कल जरदारी साहब लाहौर के अंदर थे और लाहौर के अंदर उन्होंने जो एप्टमा के मुख्तलिफ ओहदेदार हैं उनके साथ मुलाकात की और कहा कि दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है और आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। हालांकि सिर्फ ये दो तीन जो बड़े ख़ानदान, हुक्मरान ख़ानदान हैं, अगर ये अपने सारे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ले आएँ तो हमें किसी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी और को कहना बिल्कुल ठीक है, सरमायाकारी कहना, लेकिन अपने मुल्क के बड़े लोग जो हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया का कोई सरमायाकार पाकिस्तान क्यों आएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो दीजिएगा, कम से कम मुझे इसकी समझ नहीं आती। अब मैं आपको दुबई के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत देखिए, जहां से वजीर आजम साहब फ्रांस गए, फ्रांस से वो पहुंच गए लंदन उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात की है नवाज शरीफ से, और उसके बाद नवाज शरीफ जो है वहां से उन्होंने परवाज पकड़ी और वो दुबई पहुंच गए हैं। दुबई और सऊदी अरब उनका कोई 2 हफ्तों का क़याम है। यहाँ से उन्होंने सऊदी अरब जाना है, उम्रा भी अदा करना है, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो आज सुबह ही लाहौर से दुबई पहुँची हैं, तो वो भी उनके साथ जाएंगी। तो पहले खबर दी थी आपको कि शरीफ ख़ानदान एक बार फिर रिवायत के मुताबिक ईद पाकिस्तान से बाहर करेगा, पाकिस्तान का शाही ख़ानदान जो है। उसके बाद अब अगली खबर सुन लीजिए कि अगले चंद रोज़ के अंदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी जो हैं उनकी भी यहाँ से रवानगी मुतवक्के है और ये दुबई जा रहे हैं। अब मैं आपको सर खबर जो देना चाहता हूं, चूंकि अब पहले ये था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं जी इलेक्शन करीब हो गए, कल उन्होंने बताया। नून लीग भी कह रही है जी हम इलेक्शन मोड के अंदर आ गए हैं। वजह क्या है? इमरान खान को पकड़ना है, इमरान खान को जेल में डाल के माइनस करके आप इलेक्शन पे चले जाएंगे। और इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अगले 10 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पहली ये थी कि क्या असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि असेंबली की मुद्दत बढ़ाने वाला मामला थोड़ा सा, चूंकि पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही और वो इलेक्शन चाहती है, तो ये ऑप्शन क्लोज हो गया है। अब इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ जाना है, कब जाना है, किस तारीख को जाना है, और निगरान सेटअप कौन होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, निगरान सेटअप का फैसला तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने करना है। राजा रियाज तो शायद ये भी फैसला नहीं कर सकते कि उन्होंने इस कुर्सी के ऊपर बैठना है या उस कुर्सी के ऊपर बैठना है। उन्होंने आज तकरीर करनी है कि नहीं करनी, तो ये निगरान वजीर आजम का फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसे दुनिया के अंदर एक अपोजिशन लीडर हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से PhD के थीसिस होने चाहिए, रिसर्चर्स को इनके ऊपर बाकायदा आर्टिकल्स लिखने चाहिए कि दुनिया की जदीद जमहूरियतें जो हैं उनके पास इस किस्म के आइडियल किस्म के अपोजिशन लीडर क्यों नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर हैं। क्योंकि कल ही बिलावल जरदारी तकरीर करके कह रहे थे कि हम अमेरिका से ज़्यादा जमहूरियत पसंद है। मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका के अंदर अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज से बेहतर है या ये एजाज़ भी सिर्फ हमें ही हासिल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुमकिना तौर पे बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने जा रही है। उसमें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ भी होंगे और उनकी सियासी जानशीन मरीम नवाज भी होंगी और बिलावल जरदारी भी होंगे। अब इसके अंदर क्या होने जा रहा है? पहले नंबर के ऊपर आम इंतखाबात कब, क्या, कैसे वो होगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निगरान सेटअप कौन होगा। मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट खबर देना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल है और वो शायद उनको कंटिन्यू करवाई या करना चाहती है। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहे, शायद इस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल एतमाद नहीं कर रही, लेकिन नवाज शरीफ को जो ज़बान दी गई थी उस ज़बान का पास भी रखा जा रहा है। और आज ही उसका हमें देखने को मिला जब लंदन में बैठे हुए और वहाँ से दुबई आने वाले नवाज शरीफ के लिए लाहौर की एक एहतसाब अदालत ने बाकायदा तौर पर बुनियाद रख दी है। एक प्लॉट गैर कानूनी अलॉटमेंट केस था जिसके अंदर मीर शकील रहमान भी पकड़े गए थे। मीर शकील रहमान समेत बाकी सब बरी हो गए थे और आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया है। और वहां पे बड़ा दिलचस्प नुक्ता उनके वकील ने उठाया। उन्होंने कहा जी एक तो नैब ने बदनीयती के ऊपर मबनी रेफरेंस बनाया, दूसरे नंबर के ऊपर बताया कि जो नया कानून यानी जो नवाज शरीफ की हुकूमत उनकी पार्टी ने बनाया उसके तहत ये केस बनता ही नहीं है।
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमने तो आए इसलिए था, जो NRO की बार बार इमरान खान बात करते हैं। तो यूं आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी अलॉटमेंट केस के अंदर बरी कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा, और ये एक माहौल और एक हवा जो है वो बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि ताकतवर हल्के उनके साथ हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब हर कीमत के ऊपर बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। अब ये वो अहम मामलात हैं जो टसल की भी एक वजह है। और दूसरी जानिब अगर ये कहा जाए, और एक और जो प्रॉब्लम है, कल जरदारी साहब लाहौर के अंदर थे और लाहौर के अंदर उनकी मुलाकातें जहाँ पे हुई तो एक खबर ये थी कि उनकी मोहसिन नकवी के साथ भी मुलाकात हुई है। लेकिन मोहसिन नकवी वाली मुलाकात के हवाले से आमिर मीर ने बाकायदा ट्वीट किया, जी वो कल वहाँ पे गए थे कच्चे के इलाके में और वो DG खान उन जगहों के ऊपर रहे, तो उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बताया है कि लाहौर के अंदर जो आसिफ अली जरदारी के खैर मकदमी बैनर्स लगे हुए थे, जो झंडे लगे हुए थे, वो निगरान हुकूमत ने हटा दिए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत तो जरदारी का बच्चा ज़रूर बैठा हुआ है, लेकिन जो इंतज़ामी उमूर हैं वो मुकम्मल तौर पे ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इस्लामाबाद से हो रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग नून चाहती है वही है। और मुस्लिम लीग नून जरदारी को लाहौर के अंदर स्पेस नहीं देना चाहती, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इटसेल्फ एक मैसेज था कि ये जो जितने अंडे हैं ये हमारी बास्केट के अंदर आएंगे, ये आपको पीपल्स पार्टी को हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो मुलाकात दुबई वाली है, उससे पहले ये सारी डेवलपमेंट्स, तो दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा जो फैसले हैं वो हो जाएंगे। ये फैसले की घड़ी है, जिसके बाद आप इनकी एक जो लड़ाई शड़ाई है उसको देखना शुरू कर देंगे, कैसे चीज़ें आपस में ये लड़ना शुरू कर देते हैं। और तासुर ये दिया जाएगा कि जनाब देखें हमारे नज़रियात अलग हैं, हमारी सियासत अलग है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड होगा। अब देखना ये है कि एक चीज़ सिर्फ तय है, चूँकि अगर ताकतवर हल्के मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून इस बुनियाद पर आगे चलती है, नवाज शरीफ वापस आते हैं और उनको ज़ाहिर क्लीन चिट मिलेगी या जेल वाले मामलात है, तो उसके बाद वो जो जिसकी कल जरदारी साहब ने इंडिकेशन भी दी कि वो मिसा के मईशत के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। फिर नदीम अफजल चंद ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हमें अलायंस पंजाब में करना चाहिए। तो फिर पंजाब के अंदर बड़े गैर मुतवक्के किस्म के जो क्या कहना चाहिए अलायंस या इत्तेहाद हैं वो बन सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान को आउट करने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा और उनको फिलहाल इन इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान जो है कल उनकी कोयटा में तलबी है, क्या वो कोयटा जाते हैं, क्या कोयटा में उनकी गिरफ्तारी होती है या क्या कुछ होता है, क्योंकि पहले यही सुना था जी इमरान खान को गिरफ्तार करके कोयटा मुंतकिल कर दिया जाएगा मस्जिद। अब तो खैर फ़िलहाल जो क्रैकडाउन है वो जारी है और दूसरे मरहले के अंदर भी अब जो तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पर जिन्होंने छोड़ी या सियासत छोड़ी लेकिन उन्होंने एक पार्टी आगे ज्वाइन नहीं की, तो उनकी गिरफ्तारियाँ भी जो हैं वो शुरू हो गई हैं। कल जमशेद इकबाल चीमा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, चूँकि उन्होंने सियासत तो छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि वो इस्तेकाम पार्टी या कोई और जमात ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब आज उनका था फवाद चौधरी का, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फ़िलहाल जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है और 7 जुलाई को उनके ऊपर जो धमकियाँ शमकियाँ देने वाले मामलात हैं उसके ऊपर वो मामला होगा। तो दूसरे अब जो राउंड है वो ज़रा सख्त होगा और इसी दौरान मुमकिन जो चांस है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का भी, जिसका वो इंडिकेटर दे रहे हैं। और इस दौरान जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो आपस में दुबई में चीज़ें तय करके अब देखना ये है कि नवाज शरीफ दुबई से वापस लंदन जाते हैं या नहीं जाते। हुसैन नवाज ये कह रहे हैं कि उन्होंने उम्रा अदा करके वापस जाना है, लेकिन अब ये अगला मतलब अब समझे कि जून एंड हो रहा है, जुलाई में सब कुछ जो है चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे प्लान होती हुई या वो उस तरह नज़र आएंगी। अब तीसरे लेवल के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चौधरी परवेज़ इलाही से मुतालिक है। चौधरी परवेज़ इलाही को FIA ने गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस का उनका इल्ज़ाम था। अब से थोड़ी देर पहले जो सेंट्रल कोर्ट है उसके जज राव अब्दुल जब्बार खान ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, उनकी ज़मानत मंजूर कर लिया। आज अदालत ने पूछा कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार क्यों किया, तो बताया गया जी वो फलां कंपनी है उसमें मोनस के शेयर्स हैं तो उनका, इसमें चौधरी परवेज़ इलाही का क्या किरदार है। आपने उनके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं की, आपने उनको शामिल तफ्तीश भी नहीं किया और आपने उनकी गिरफ्तारी डाल दी, तो जिसके बाद वो मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने उनकी इस्तदा को, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे फिलहाल तो लग रहा है कि चौधरियों की सुनी गई है और चौधरी कह रहे हैं जी परवेज़ इलाही काफ लीग में आने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रांस वाले चौधरी साहब नहीं मान रहे, स्पेन वाले। तो अब देखना यह है कि कब मसला इनका हल होता है, लेकिन फ़िलहाल एक रिलीफ ज़रूर मिला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।